हेलो क्लास 6 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इसके बारे में हमने इसके लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा और वह हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। There are 5 layers of atmosphere depending upon the composition, density and the temperature of air. एटमॉस्फेयर में लेयर जो है 5 लेयर है, किस डिपेंडिंग अपॉन उसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड होता है, या डेंसिटी या टेम्परेचर के ऊपर ऑफ द एयर। दे एक्सटेंड फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ ऑल द वे टू आउटर स्पेस। यार ये एक्सटेंड हुआ होता है हमारे अर्थ के सरफेस, आउटर सरफेस से लेकर ऊपर टॉप स्पेस तक। तो लेयर जो है सबसे पहला हमारा है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रोपोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट एंड द क्लोजेस्ट लेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ट्रोपोस्फियर सबसे लोवेस्ट एंड द क्लोजेस्ट सरफेस है हमारे अर्थ के। द एक्सटेंट ऑफ द लेयर वेरीज फ्रॉम, जैसे कि हमारा इस ये लेयर जो है एक्सटेंड हुआ है पोल से 8 किलोमीटर टू द इक्वेटर से और 18 किलोमीटर तक। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिकेस्ट हेयर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है सबसे थिकेस्ट होता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है हर 1 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज होता है। फिर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, जिसको कहा जाता है लैप्स रेट कहा जाता है। ऑल चेंज इन वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस इन दिस वेयर। जो हमारे वेदर होता है, जो चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, ये सारे फिनोमिना जो है इस लेयर में होता है। The tropopause in the upper boundary of the layer, aeroplanes fly in this layer। तो यहाँ पे सबसे ऊपरी जो अपर बाउंड्री जो है, जो ही यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है और एक लेयर स्ट्रेटोस्फेयर जो है स्टार्ट होता है, उस बाउंड्री को ट्रोपोपास कहा जाता है, जहाँ पे एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है। Next, stratosphere. Just above the troposphere, it is the stratosphere is extend almost up to the 50 किलोमीटर। जो ही ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है और एक लेयर स्टार्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर, जो कि 50 किलोमीटर अप टू द एक्सटेंड हुआ होता है 50 किलोमीटर। ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। जो हमारा ओजोन लेयर है वो कहाँ पे होता है, हमारे स्ट्रेटोस्फियर में होता है। The ozone layer protect the earth from the ultraviolet rays from the sun। ओजोन लेयर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से जो सन से निकलता है। The tropopause is the thin layer that separate the stratosphere from the mesosphere। और एक यहाँ पे लेयर है ट्रोपोपॉस, एक लेयर है जो हमारे स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को सेपरेट करता है, अलग करता है। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे मेसोस्फियर। दिस लेयर इज़ अबव द स्ट्रेटोस्फियर। जो ही हमारा स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म होता है और एक लेयर स्टार्ट होता है, जिसको मेसोस्फियर कहा जाता है। द मेसोस्फियर एक्सटेंड बिटवीन 50 किलोमीटर एंड द 80 किलोमीटर अबाउट द ग्राउंड। ये फैला हुआ है, ये एक्सटेंड हुआ है 50 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर हमारे ग्राउंड के सरफेस से। इट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। द मेट्राइड्स गेट बर्न इन दिस लेयर। जो हमारे मेट्राइड्स है वो सारे इस लेयर में बर्न हो जाता है, जल जाता है। और एक लेयर है थर्मोस्फियर। द थर्मोस्फियर लाइज अबव द मेसोस्फियर एंड बिलो द एक्सोस्फियर। जो थर्मोस्फियर लेयर है उसके अबव में मेसोस्फियर और बिलो में एक्सोस्फियर है, ठीक। द टर्म थर्मो मीन्स हीट। जो ही मेसोस्फियर के ऊपर और एक्सोस्फियर के नीचे और एक लेयर है जिसको थर्मोस्फियर कहा जाता है। तो थर्मो मीन्स क्या है, हीट। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन दिस लेयर। तो यहाँ पे टेम्परेचर
मीज़ोस्फीयर में टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वेरी हाई इन दिस लेयर एक्सटेंड अप टू द 640 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, हमारे अर्थ के सरफेस से ये 640 किलोमीटर जो है वो ऊपर है। द आयोनोस्फीयर इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। थर्मोस्फीयर जो एक लेयर है यहाँ पे आयोनोस्फीयर, जो कि सबसे लोवेस्ट पार्ट है हमारा थर्मोस्फीयर के। द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन वेव्स टेक्स प्लेस इन दिस लेयर, जो हमारे रेडियो जो टेलीविजन की जो वेव्स ट्रांसमिशन जो होता है वो रेडियो और टेलीविज़न का जो ट्रांसमिशन होता है वो इस लेयर में होता है, थर्मोस्फीयर में। ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर पोजीशन इन दिस लेयर, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो हम ज़मीन से भेजते हैं वो सारे जो है हमारे थर्मोस्फीयर में होता है। जैसे कि द फिनोमिना ऑफ द अरोरा बोरियलिस जो नॉर्थर्न लाइट एंड द अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो होता है साउदर्न लाइट आल्सो ऑकर इन दिस लेयर। लास्ट वन एग्जॉस्फियर, द फिफ्थ एंड द लास्ट लेयर इज़ द एग्जॉस्फियर, जो सबसे लास्ट लेयर है हमारा एग्जॉस्फियर। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये सबसे हमारे आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर के। दिस लेयर इज़ द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द आउटर स्पेयर एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये जो है एक ट्रांजिशनल जोन है हमारे आउटर स्पेस और हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, ये लेयर हमारे अर्थ एक्सटेंड हुआ है 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ से। टेम्परेचर इन दिस लेयर कैन एक्सीड 4000 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। जितना आप ऊपर जाओगे इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर जो है यहाँ पे इंक्रीज होते जाता है। द ग्रेविटी इज़ वर्चुअल एब्सेंट इन दिस लेयर, इट इज़ मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली थिन लेयर, यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटी जो है वो एब्सेंट होता है इस लेयर में। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली थिन एयर, ये किस से बना होता है, ये जो है थिन एयर से बना होता है। एग्जॉस्फियर जो है हमारा सबसे लास्ट लेयर जो है हमारा एग्जॉस्फियर है। तो यहाँ पे लेयर्स आ जाता है 5 लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जॉस्फियर। इनका जो है इम्पोर्टेंस जो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग इनका इम्पोर्टेंस है और अलग अलग इनका रेंज जो है वो अलग अलग है। तो नेक्स्ट हम लास्ट इसके पढ़ेंगे बायोस्फीयर, जो कि फोर्थ डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बायोस्फीयर। उम्मीद है आप लोगों को इतना थोड़ा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे बायोस्फीयर लेक्चर को उठा के, तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।